गाइस, मैं पूजा साहू और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रीमकर ऐप के बारे में कि स्ट्रीमकर पर कई लोगों की आईडी बैन हो जाती है और उन्हें पता नहीं होता कि उनकी आईडी किस वजह से बैन हो गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 10 रीजन बताने वाली हूँ जिनके कारण आपकी आईडी बैन हो सकती है। लेकिन ये पूरी जानकारी जानने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। पहला पॉइंट ये कि अगर आप स्ट्रीमकर लाइव ऐप चालू करते हो और कैमरे के सामने अगर आप प्रॉपर नहीं बैठते या आप आउट ऑफ फ्रेम रहते हो, अगर आप किसी से ढंग से बात नहीं करते तो इस केस में आपकी आईडी 3 घंटे के लिए सस्पेंड की जा सकती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर लाइव पर कोई भी होस्टिंग करता है तो वो गलत तरीके के कपड़े पहनता है, यानी कि छोटे कपड़े अगर कोई लड़की पहनती है और कोई लड़का विदाउट शर्ट वगैरह के लाइव पर आता है तो इस केस में भी आपकी आईडी 3 घंटे के लिए सस्पेंड की जा सकती है। अब बात करते हैं तीसरी गलती की कि अगर कोई भी व्यूअर, आपका दर्शक आपके लाइव पर है और आप अगर उसके कमेंट का जवाब नहीं दे रहे, मतलब जो वो ढंग से पूछ रहा है आप उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे, तो इस केस में अगर वो आपकी आईडी पर रिपोर्ट करता है तो आपकी आईडी 24 घंटे के लिए सस्पेंड हो सकती है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई लाइव पर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो गाली गलौज लिख के चले जाते हैं या कुछ गलत उल्टा सीधा बोलते हैं। तो आपको बता दें कि इस केस में आपकी आईडी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी आईडी बैन नहीं होगी। अब बात करते हैं चौथी गलती के बारे में। चौथी गलती लोग क्या करते हैं कि जो गेमर होते हैं वो 4 से 5 लोग एक गुट बनाकर किसी की ऑडियो या वीडियो लाइव पर अगर गेम खेलते रहते हैं तो इस केस में भी उनकी आईडी 8 घंटे से लेकर 24 घंटे के लिए बैन हो सकती है। अब बात करते हैं पांचवी गलती की। अगर लाइव के दौरान आपकी स्क्रीन ब्लैक होती है या फिर ब्लैंक, यानी कि खाली आप उस पर अगर पंखा दिखा रहे हो या फिर आप उसमें दिख नहीं रहे या फिर आप लाइव पर सो गए हो, इस केस में आपकी आईडी 8 घंटे, 24 घंटे या फिर 7 दिन के लिए बैन की जा सकती है। तो आप इस पॉइंट का तो सबसे ज्यादा ध्यान रखें। अब बात करते हैं छठी गलती की। छठी गलती ये है कि अगर आप लाइव के दौरान गाली गलौज करते हो, किसी को गाली देते हो, तो इस केस में भी आपकी आईडी 24 घंटे, 7 दिन या फिर 30 दिन के लिए बैन की जा सकती है। तो ये पॉइंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 5वां पॉइंट। अब बात करते हैं 7वीं गलती की। पोर्नोग्राफी, ड्रिंक या आप लाइव पर स्मोकिंग करते हो तो आपकी आईडी परमानेंट बैन हो सकती है। आप इन तीनों के मतलब तो अच्छे से समझ ही गए होंगे, तो बिल्कुल आप सावधान रहें, क्योंकि आपकी आईडी परमानेंट बैन होने के बाद आप इसे बिल्कुल भी नहीं खुलवा पाएंगे। ना आप खुद खुलवा पाएंगे और ना ही एजेंसी से आपकी आईडी खुलेगी। अब बात करते हैं 8वीं गलती के बारे में। अगर आप किसी भी होस्ट की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और की ब्रॉडकास्ट पर जाकर बताते हो तो भी आपकी आईडी परमानेंट बैन हो सकती है। अब बात करते हैं 9वीं गलती की। अगर आप किसी और ऐप का प्रमोशन स्ट्रीमकर ऐप पर करते हो तब भी आपकी आईडी परमानेंट बैन हो सकती है। जैसे कि आपने लाइव के दौरान बोला कि आप ये ऐप ज्वाइन कर लो, आपको इस पर ज़्यादा इनकम होगी, ऐसे बेकार है, ये सब अगर आप बोलते हो तो इस केस में भी आपकी आईडी परमानेंट बैन हो सकती है। तो याद रखिए, किसी और ऐप का नाम लाइव के दौरान स्ट्रीमकर पर बिल्कुल ना लें। अब बात करते हैं 10वीं और आखिरी गलती के बारे में। अगर कोई मेल अपनी आईडी की टाइमिंग पूरी करने के लिए फीमेल को अपनी आईडी देता है और फीमेल उस पर लाइव होस्टिंग कर टाइमिंग पूरी करती है तो इस केस में भी आपकी आईडी बैन हो सकती है। ये रूल फीमेल के लिए भी है कि अगर फीमेल अपनी आईडी की टाइमिंग पूरी करने के लिए मेल को अपनी आईडी देती है तो इस केस में भी आपकी आईडी परमानेंट बैन हो सकती है। तो आप इन 10 बातों का ध्यान रखें और अपनी आईडी को बैन कराने से बचें। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।